हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने सीखा था हम लोगों ने कि तत्वों की यानी उपसार सही यौगिक जो थे उनकी आंशिक संख्या कैसे निकालते, इसमें केंद्रीय परमाणु के हम लोग निकालते थे। तो अब हम लोग सीखेंगे आज आईपीएससी कैसे लिखते हैं। तो मैंने कुछ प्रमुख तत्वों के नाम लिख दिए हैं, वो क्या कहते हैं। ये दो प्रकार से लिखे हैं, ये दो प्रकार से क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। आंशिक संख्या वहाँ पे लिख दी है। आंशिक संख्या अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से सीख जाए आंशिक संख्या निकालना। क्योंकि अगर आंशिक संख्या निकालनी नहीं आती है तो आप आईपीएससी को आधा ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले वो वीडियो देखिए, बाद में देखते हैं। फिलहाल आपको मैं बताऊंगा, शुरू करते हैं आईपीएससी कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मैं तत्व को लिखकर बताता हूँ और आपको तरीका देखिए नियम का है। देखिए, सबसे पहले आपको धाराएं का नाम लिखना है। ध्यान देखिए, सबसे पहले आपको धाराएं का नाम लिखना है और दूसरा नाम का लिखना है ऋणायन का। यानी आईपीएससी हमको दो प्रकार से करनी है, एक धारायन और दूसरी कौन सी होगी, ऋणायन वाली। तो आज हम लोग धारायन वाली सीखेंगे, जिसमें पहले कोई भी होगा आईपीएससी कैसा भी होगा। कभी अगर माइनस पहले आएगा और बाद में प्लस होगा तो हम नाम पहले प्लस वाला का ही लिखेंगे, बाद में माइनस वाले का। अब ये प्लस माइनस क्या है, अगर आपने आंशिक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें थोड़ा मैंने बताया था, और बाकी आज मैं पूरा आपको बताऊंगा अच्छे से कैसे पहचानेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो धारायन ऋणायन पहचानना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे धारायन कोष्ठक कौन सा है, ऋणायन कोष्ठक कौन सा है। धारायन कोष्ठक का नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का करेंगे। ठीक है, तो यानी दो प्रकार की आईपीएससी पढ़नी है हमको, और दोनों प्रकार को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले धारायन वाला कोष्ठक करना है, बाद में ऋणायन। पहला नियम याद करना है। दूसरा क्या करना है, आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। ध्यान देखिए, लिगेंड, इसको लिख दे रहा हूँ, लिगेंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। क्या लिखना है, देखिए संख्या सहित। देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना है धारायन ऋणायन कौन है। जो धारायन होगा उसमें का सबसे पहले क्या लिखना है, लिगेंड का नाम, और क्या लिखना है, संख्या सहित लिखना है। अगर धारायन वाला होगा था, ठीक है, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना है। उसके बाद यदि अन्य कोई तत्व होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु या धातु, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। दो शर्त है, सबसे पहले लिगेंड का नाम संख्या से लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, केंद्रीय परमाणु धातु आयन का नाम लिखना है, और जो बचेगा शेष उसको लिखेंगे। अब ये चीज तुमको आपको समझ नहीं आ रही है ऐसे कैसे करना है, तो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख कर बताएंगे और आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यौगिक लिखा है, देखिए इस यौगिक का आईपीएससी नाम लिखना है। बेसिक तरीका मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। पहले तो धारायन ऋणायन को पहचानना सिखाते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे। अभी मैंने बताया भी था कि जैसे CO लिखा है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की आंशिक संख्या कितनी होती है, प्लस की 3 होती है। ये S3 है, इसकी 0 होती है, और 0 का 6 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस पूरे बॉक्स के ऊपर यानी कितनी आंशिक अवस्था है, +3 है। अब देखिए प्लस का 3 यानी इसके ऊपर जो है प्लस के 3 आवेश है, ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, Cl, और Cl के पास -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। लेकिन Cl कितना है, देखिए 3 है, यानी इसके ऊपर भी क्या हो गया, 3 माइनस हो गया। तो 3 + 3 माइनस, यानी ये वाला भाग हो गया पॉजिटिव और ये वाला भाग क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे हमको पहचानना है। तो तरीका क्या होगा पहचानने का, आप इतना समझ लेगा वही कि ये प्लस कौन सा माइनस कौन सा। तरीका देखिए, अगर इस बड़े से कोष्ठक के आगे कुछ नहीं लिखा है, आगे जैसे आगे अगर लिखा होता सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, अगर ये कोई तत्व नहीं लिखे यानी कोई धातु नहीं लिखे हैं, अगर ये लिखे हैं, अगर ये नहीं लिखे हैं, ध्यान समझिए, अगर ये नहीं लिखे हैं तो ये जो होगा, ये क्वेश्चन पहला वाला वो प्लस का होगा, और सेकंड में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, और अगर ये लिखा होगा, मान लेते हैं अगर आगे क्या लिखा होता कि, तो ये वाला भैया, और ये वाला क्या होगा, प्लस का, और ये वाला क्या होगा, माइनस का, तब ये नहीं होगा, समझिए। तब ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस का। अगर ये प्लस होगा तो पहले प्लस वाले का ही नाम लिखेंगे, बाद में किसका लिखेंगे, माइनस का। तो आज हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें पहला भाग ये प्लस होगा और सेकंड में लिखा होगा, यानी +2 लिखा होगा नेगेटिव, यानी इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं लिखा होगा। ऐसे वाले हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे वाले पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये वाले ब्रैकेट वाला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस। कैसे पता करेंगे प्लस माइनस, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। तो हमने बताया था सबसे पहले आप देखिए प्लस माइनस कौन सा है, जो भी प्लस वाला हो उसको हल करेंगे। हल करने में सबसे पहला नाम है लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे और संख्या सहित लिखेंगे। तो देखिए ये होता है CO है, तो उसको और करेंगे, CO हो गया। ठीक है, NH3 कितने हैं, 6 हैं, यानी एक NH3 ऐसे 2 हो गए। अगर देखो इसको बनाया जाता है, जब इसकी अष्टफल की संरचना बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं। अभी हम समझा देंगे अगले वीडियो में कैसे बनाते हैं। देखिए
एक एन ऊपर से, दूसरा ऐसे से, यहाँ से, एन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये क्या करेंगे, ये इससे पेयर बनाएंगे, इसे युग्म बना लेंगे, ठीक है। यानी इसको एक ठान देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो जो ठान इसको देगा उसको कहते हैं लिगेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, लिगेंड। बीच में इसको होगा वो होगा केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या देखेंगे। संख्या कितनी लिखिए, 6। जो भी संख्या होगी उसका नाम लिखेंगे। तो संख्या क्या है, 6, और 6 का नाम है हेक्सा। क्योंकि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो जब भी 6 आएगा तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और NH3, देखिए NH3 का मैंने नाम लिखा है एमीन, तो हेक्सा हो गया। और क्या लिखेंगे, नाम एमीन लिखेंगे। फिर CO, तो CO का नाम क्या होता है, देखो कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट। तो CO का नाम मैंने लिखा है कोबाल्ट। ये कोबाल्टेट क्या है, अभी बताया था। अगर इसके बाहर Na लिखा होता या कुछ लिखा होता, जैसे Na होता या K होता, तो क्या करते, तब ये माइनस का हो जाता। जब ये निगेटिव हो जाएगा, जब ये निगेटिव हो जाएगा, ये जो इधर का लिखा है ये सब निगेटिव वाला लिखा है। अगर निगेटिव वाला ये पार्ट होता तो हम इसमें ये लिखते, यानी तब हम क्या नहीं लिखते, तो हम कोबाल्ट नहीं लिखते, क्या लिखते बताइए, कोबाल्टेट लिखते। तो इस प्रकार में कोबाल्ट लिखा। और जैसे ही केंद्रीय परमाणु या धातु का नाम लिखेंगे तो उसके लिए ऑक्सी का जगह छोड़ेंगे, यानी ऑक्सी का यहाँ लिखेंगे संख्या। और Cl3, Cl बाहर 3 हो, 4 हो, 15 हो, कितने भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, 2 3 कितने भी हो। अगर ये बाहर इस लेटर के बड़े कोष्ठक के बाहर है तो आपको सीधे इसको लिखना है क्लोराइड, क्या लिखना है, क्लोराइड। लेकिन अगर यही Cl3 इसके अंदर होता तो 3 के लिए ट्राई लगाते और Cl का लगाते क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि तो वो लिगेंड हो जाता। समझ गया ना। अब देखिए तो क्या हो गया, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड, सब बन गया नाम, बड़ा आसान है। अब देखिए इसकी निकालनी है। NH3 कितना होता है, 0, तो 6 का 0 छोड़ा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और Cl कितना होता है, -3, और बराबर में जाएगा तो +3, ये हमने निकाल के बताया भी था। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, +3। समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलिए देखिए समझ में आ गया होगा अच्छे से ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और आपको सिखाते हैं। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला लिखते हैं, NiCl4, ठीक है। एक और लिखते हैं Mg2O का होल ऑफ 6, और यहाँ पे है भैया +2, ठीक है। कितना है, +2 है, और यहाँ पे है 2 माइनस है। तो क्या करना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिगेंड कितने हैं, यहाँ पे कितनी है, संख्या कितनी है, 4, और 4 का नाम है टेट्रा, तो ये हो गया मेरा टेट्रा हो गया। Cl के लिए, Cl देखिए क्या लिखा है, क्लोराइडो या क्लोरो, ठीक है। और जब ये लिगेंड का कार्य करेगा तो उसमें O जोड़ दिया करो, यानी क्लोरो ही लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो। और Na का नाम देखिए क्या लिखा है, कहाँ गया, निकिल या निकिलेट, निकिल या निकिलेट। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या लगाते हैं 8, यानी क्या हो गया, निकिलेट। और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए Na है, यानी इसकी हमको निकालनी है। Cl कितने हैं, देखिए 4 है, तो 4 है तो 4, और Cl का मान -1 होता है, और बराबर में क्या लिखेंगे, -2। x प्लस माइनस -4 एकम 4 बराबर -2, x बराबर -2, और ये -4, x बराबर +2, और +2 आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे और एक चीज और समझिए अच्छे से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 का लिखा है माइनस, और जब 2 माइनस 2 प्लस ऐसा कुछ लिखा होगा तो क्या लिखना होता है, आयन, क्या लिखना होता है, आयन लिखना होता है, ठीक है। क्या लिखना होगा, आयन। 2 माइनस के जो है इसके लिए इसके आगे क्या जोड़ देंगे, एक चीज और, इसका नाम है आयन, क्या जोड़ देंगे, आयन। चलिए देखिए अच्छे से समझेंगे, नहीं समझ में आया आप बताइए, कमेंट करिए कि नहीं समझ में आया, आप फिर से बताएंगे। देखिए जैसे ये है, H2 कितने हैं, 6 हैं, तो 6 पहले लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, और 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, तो हेक्सा हो गया, एक्वा हो गया, हेक्सा एक्वा। फिर इसका नाम केंद्रीय परमाणु का है, केंद्रीय आयतन का, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ये प्लस है, इसके लिए इसका नाम हो जाएगा आयन, क्या हो जाएगा, आयन। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या, वैसे तो आपको पता है कि Mg की +2 होती है, हमें लिखा होगा कहीं पर, नहीं लिखा, Mg कितनी होती है, +2, यहाँ पे लिख देते हैं, Mg की जो होती है +2। अब इसको हल करके देख लेते हैं +2 है कि नहीं है। देखिए सिंपल, देखिए H2 का 0 होता है, H2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, तो 6 का 0 करेंगे, यानी ये तो 0 हो गया, इसका तो 0 हो गया। Mg की निकालनी थी, और ये बराबर में क्या दिया था, +2, और +2 है तो बराबर में +2 सेकंड हो गई, ठीक है।
इस प्रकार समझ में आया। तो हम लोगों ने आश्चर्यकर संख्या निकालना भी सीखा था जो पिछले वीडियो में, वो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। और आईपीसी नाम लिखना समझ में आया थोड़ा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए मैंने 2 नाम लिखे, चलिए इनको बनाते हैं हम लोग और पूरी करेंगे इस बार अच्छे से सीख ले। देखिए सबसे पहले लिगेंड की संख्या यहाँ कितनी लिखी है 6, और 6 का नाम क्या होता है हेक्सा, ये समझ आता है। NH3 का नाम देखिए क्या है एमीन है, तो हेक्सा हो गया और क्या हो गया एमीन हो गया। फिर देखिए और कोई है नहीं NI, ये केंद्रीय परमाणु है, का नाम होता है निकिल, क्या होता है निकिल। अच्छा निकलेन भी लिख सकते थे, लेकिन देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको पता है ये प्लस होगा, दूसरा क्या होगा माइनस होगा, धनावेशित, और धनावेशित के लिए क्या होगा निकिल, तो निकिल ही लिखेंगे। निकिल की आवर्तकाल अवस्था है संख्या Cl2 हो, टाइप 3 हो, इसका नाम क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्या हो गया, अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो नाम क्लोराइड हो गया। अब ध्यान से देखिए अगर कोई कहेगा प्लस कैसे आया सीख लेते हैं। देखिए हमको पता है इसका 0 होता है, कितना होता है NH कितना होता है 0 होता है ना, तो 6 बड़े 0 हो गए। NI की +2 होता है तो इसका +2 आएगा, और Cl इसलिए -2 रखे गए हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्लस है, ये क्या माइनस, हम प्लस वाला हल करेंगे। प्लस वाले में सबसे पहले लिगेंड की संख्या 6 है, 6 के नाम हेक्सा, NH3 का नाम एक्वा सॉरी एमीन, और NI का नाम क्या होता है निकिल, इसकी संख्या लिखेंगे, और क्लोराइड। अब संख्या निकालना हम बता ही चुके हैं। देखिए ये 6 गुणे देखिए 6 NH3 है, इसका मान कितना होता है 0, और 6 से 0 गुणा करके कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। Cl कितनी होती है -1, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। NI हमको निकालनी थी, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ये था ब्रैकेट, और 12 का हो जाएगा 0, तो जब बराबर में जाएगा -2 तो प्लस का 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस का 2, ठीक है। समझ में आने लगा। जैसे इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसका नाम 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा बताइए हेक्सा हो गया। H2O के लिए का नाम हो जाएगा बताइए एक्वा हो जाएगा। फिर ये Ti लिखा है, तो Ti का नाम क्या हो जाएगा टाइटेनियम, क्या हो जाएगा टाइटेनियम नाम होता है, याद कर लेंगे हम लोग। ये आवर्तकाल संख्या क्योंकि ऊपर लिखे लिखा है +3 -3, इसका नाम क्या होता है आयन, क्या होता है आयन। अब Ti की आवर्तकाल संख्या निकाल लेते हैं। जैसे Ti की निकालनी है तो लिखेंगे x 6 गुणे H2O और 6 गुणे 0, तो 0 ही रहेगी, प्लस प्लस और कुछ है नहीं, और बराबर में क्या है प्लस का 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 3 ही बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का लिखेंगे 3 है। समझ में आ गया, बहुत आसान है आईपीएससी निकालना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं उदाहरण। देखिए ये यौगिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब इसमें देखिए ये तो हो गया केंद्रीय परमाणु, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड, यानी 5 और एक 6 लिगेंड है, ठीक है, तो 6 लिगेंड है। अब इसमें देखिए क्या लिखा, ये देखिए N है, यहाँ पे क्या है C है, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लिखेंगे तो कार्बोनेटो लिखेंगे, का आएगा, इसको लिखेंगे एमे लिखेंगे, तो एंड वाला ए पहले आएगा ना, तो यानी इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 5 के लिए क्या होता है बताइए, आपको बताइए पेंटा हो गया। NH3 का नाम क्या होता है देखिए एमीन, तो ये हो गया पेंटा एमीन हो गया। ये भी देखिए लिगेंड है। CO3 का नाम इसमें लिखा नहीं है, इसको लिख देते हैं कार्बोनेटो कहते हैं। फिर CO, इसका नाम क्या है कोबाल्ट, क्या नाम है कोबाल्ट, ये आपसे कर संख्या यहाँ पे लिख देंगे। और Cl अगर बाहर कितना भी हो उसके लिए क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे बताइए क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे। चलिए देखते हैं, अब आपसे कर संख्या निकालना सीख देते हैं। CO की निकालनी है, ये हो गई x, CO3 की कितनी होती है देखिए -2 होती है। NH3 तो 0 रहेगा, 5 गुणे 0 यानी 0 ही रहेगा, और Cl कितनी होती है -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x -2 और -1 -3 बराबर 0, यानी x बराबर +3, यानी यहाँ पर आवर्तकाल संख्या कितनी आ गई 3 आ गई, कितनी आ गई 3 आ गई। अब जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 के लिए क्या लिखेंगे बताइए हम लोग पेंटा हो गया। H2O का क्या नाम हो गया बताइए एक्वा होगा, तो 5 के लिए पेंटा एक्वा, इसका नाम क्या है, तो ऐसे यहाँ पे तो Cl है, यहाँ पर भी Cl है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर है ये, अगर अंदर है और लिगेंड के रूप में है तब इसको क्या करते हैं, तब इसको हम लिखेंगे इस रूप में क्लोरो लिखेंगे या क्लोरिडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोरो या क्लोरिडो लिखेंगे। अगर यहाँ पे Cl 2 होते मान लीजिए तो डाई क्लोरिडो लिखते हैं, अगर 3 होते तो ट्राई क्लोरिडो लिखते हैं, लेकिन यदि ये बाहर है 2 तो इससे कोई मतलब नहीं, अगर बाहर वाला है तो इसका नाम नॉर्मली लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए क्लोराइड। ये छूट क्या कहते हैं, ये Cr, और Cr का नाम क्या होता है क्रोमियम, क्या होता है क्रोमियम, और ये बीच में यहाँ पे आवर्तकाल संख्या, तो हमको पता है Cr की +3 ही आएगी। चलो हल करके देख लेते हैं। देखिए Cl की होती है -1, यानी ये हो गई -1, H2 तो 0 हो गया, और Cl की भी -2, ये जुड़ जाएंगे तो -3 बराबर में जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, यानी थर्ड क्लोराइड लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में आएगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगा, आपको लग रहा होगा बहुत सरल है आसान है। तो मैं आज एक तरीके से बता रहा हूँ जिसमें आगे धनावेशित होता है, दूसरा क्या लगा ऋणावेशित,
प्लस और माइनस, तो पहले प्लस और माइनस वाले को बता रहे हैं, इसमें प्लस वाले को हल करना होता है, बाद में माइनस वाले को। ठीक है, जितने भी नाम आते हैं वो लिखिए, अभी और आगे हल करा दूंगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है।